Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हितेंद्र कुमार बंटी को ब्राह्मण समाज के साथ साथ में वैश्य समाज जो परंपरागत वोट है भाजपा का, उसके साथ साथ भाजपा का जो जनप्रतिनिधि नाराज थे टिकटों को लेकर के, उनका भी लाभ हितेंद्र कुमार बंटी को मिलता नजर आ रहा है। तो सबको लगता है कि अगर ये इलेक्शन जीत गए, बहुत से लोगों को लगता है कि दोबारा से फिर भाजपा में पलटी न मार जाएं। तो क्योंकि एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारे चुनाव को जो कर रहा था मुस्लिम समुदाय, क्योंकि सपा का जो गठबंधन है उसमें सबसे पहले क्लियर जो हुआ था सपा का ही कैंडिडेट हुआ था, इससे उनको बेनिफिट मिला है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज अलीगढ़ में वोटिंग की गई है, जिसमें बढ़ चढ़ कर वोटरों ने हिस्सा लिया है। अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद सतीश गौतम को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय ब्राह्मण चेहरे पर सीट की दावेदारी पेश की गई है। इसके साथ ही समाजवादी व कांग्रेस अलायंस से चौधरी विजेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं, जो 2004 में लोकसभा जा चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ में वोटिंग का ट्रेंड आज क्या रहा, किसकी ये उम्मीद देखते हैं, इनको क्या लगता है कौन प्रत्याशी जीत रहा है, क्या वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है या मुसलमानों के अलावा अन्य जातियों ने किसको वोट दिया है, सीधे इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अकरम भाई, मैं आरपी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हूँ यहाँ पर। आज के वोटिंग ट्रेंड पर क्या कहना है? कुछ ही समय में ईवीएम में 14 प्रत्याशियों का भाग बंद हो जाएगा। बात की जाए प्रमुख 3 पार्टियों के प्रत्याशियों की, समाजवादी पार्टी से चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, बसपा से बंटी उपाध्याय हैं और सत्ताधारी पार्टी से वर्तमान सांसद सतीश उपाध्याय हैं। सतीश गौतम। वर्तमान में स्थिति है कि मुस्लिम समाज का वोटों का एक मत होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में अभी तक गया है, जो रुझान निकल के आए हैं देहात से 500 विधानसभाओं से। वहीं अभी तक भाजपा प्रत्याशी का जितना विरोध था वो विरोध कुछ कम हुआ है, मगर पूरी तरह से विरोध कम नहीं हुआ है, जिसका सीधा लाभ बीएसपी के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार बंटी को मिला है। किस तरीके से उनको बेनिफिट हुआ है हितेंद्र को? हितेंद्र कुमार बंटी को ब्राह्मण समाज के साथ साथ में वैश्य समाज जो परंपरागत वोट है भाजपा का, उसके साथ साथ भाजपा का जो जनप्रतिनिधि नाराज थे टिकटों को लेकर के, उनका भी लाभ हितेंद्र कुमार बंटी को मिलता नजर आ रहा है। फाइनल क्या रहने वाला है? फाइनल स्थिति आमने सामने की टक्कर नहीं है, अब भी हम त्रिकोणीय ही मुकाबला है। बसपा, सपा और भाजपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता। क्या ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है? काट पाए बंटी उपाध्याय या नहीं? बिल्कुल काट पाए हैं, मगर उस संख्या में नहीं काट पाए जिसमें उसने काटना चाहिए था। अच्छा, ठाकुरों का क्या लगता है आपको जिले में? ठाकुरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया है, अलीगढ़ में ही नहीं, इस कहीं पर भी मतदान नहीं किया ठाकुरों ने। ठाकुरों का ध्रुवीकरण हुआ है, ठाकुर बंटी उपाध्याय के पास भी गया है और अधिक संख्या में विजेंद्र सिंह के पास गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध सोहरदे है। सुबोध जी, क्या लगता है आज का जो मतदान हुआ है उस पर आपकी क्या राय है, क्या मत है? मेरी मत है, अभी कल तक जो समीकरण चल रहे थे उसमें त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन आज जो मैंने घुमा हूँ शहर में, देखा भी है जगह जगह जाकर, तो जो सपा प्रत्याशी है इंडिया से, उसको जो है टक्कर जो है भाजपा से सीधी नज़र आ रही है मेरे को, और त्रिकोणीय मामला तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। बसपा का जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर जा रहा है। उस तरीके से बसपा कैंडिडेट आ नहीं पाया एकदम। वो एक्चुअल में अचानक में लाए गए प्रत्याशी थे, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो राज पहले से उतारे हुए प्रत्याशी थे। तो सबको लगता है कि अगर ये इलेक्शन जीत गए, बहुत से लोगों को लगता है कि दोबारा से फिर भाजपा में पलटी न मार जाएँ। तो क्योंकि एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारे चुनाव को जो कर रहा था मुस्लिम समुदाय, वो मुस्लिम समुदाय को जो मैंने आज देखा यहाँ पर जाकर, वो 100% नहीं हो तो 90% जो है वो उसके अलावा, ठीक है मान लिया, उसके अलावा जो एक मेजर की फैक्टर है जाट वोटर, उसका क्या रुझान रहा? जाट वोटर की मैं बात करता हूँ आपको। जाट वोटर में जो लेके चल रहे थे, मोहम्मद ने यही देखा कि जाट वोट इधर जा रहा है, यादव वोट इधर जा रहा है, तो 100% जीत साइकिल की नज़र आ रही थी उनको। लेकिन जाट वोटों का अभी ध्रुवीकरण हुआ है, ऐसा नहीं है कि 100% जाट वोट लेने में विजेंद्र सिंह सफल रहे हैं। अगर वहाँ सफल ले लिए तो वो आगे निकल सकते हैं, अदरवाइज टक्कर उनकी भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण जरूर हुआ है, क्योंकि पहले लग रहा था कि जाट लोग जिससे भी बातचीत होती थी कि हमारा तो जाट प्रत्याशी खड़ा हुआ है, हम तो वोट उसी को देंगे। लेकिन उसमें जाट पात जयंत के आ जाने से कुछ वोटों का मामला नज़र आया, लेकिन जाट वोट भाजपा भी गया है। अगर जाट वोट साइकिल पर चला जाता है तो उसकी जीत का आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है आज की तारीख में उसका जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी से है। भाजपा पिछली बार लगभग 2.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसका ग्राफ गिरेगा। टक्कर भाजपा से ही है, त्रिकोणीय मामला है, त्रिकोणीय संघर्ष इस समय प्रतीत दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। अच्छा, जाटों का जो वोट 100% बीजेपी को जाता था एक तरीके से, ये आप भी कह रहे हैं,
तो क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि वो 100% बीजेपी को चला गया है? नहीं 100% नहीं गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो वोट 2.5 लाख वोटों से अधिक से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो अगर जाट समुदाय का वोट का ध्रुवीकरण होगा तो कितना कट जाएगा? एक लाख वोट कट जाएगा। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण रहे, ठाकुर रहे, पंडित रहे और सॉरी वैश्य समाज रहा, ये तीनों वोट कमिटेड वोट होता है एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का। विरोध हर बार होता है, इससे पहले भी इलेक्शन मेयर का हुआ, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में संजय राजा की पत्नी लड़ी, तभी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन एंड में आके आप समझते ही हैं कि यहाँ के माहौल किस तरह का बन जाता है। दो चीज़ें होती हैं इसमें, विरोध होता है तो एक विरोध होता है वोट दूसरे को डालने का, एक विरोध होता है वोट ना देने का। आपको क्या लग रहा है इस कम्युनिटी में? ये बात सही करे, कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं, जहाँ तक मैं चौपाले बैठा हूँ बहुत सी चीज़ें बात करते हैं वो कहते सारा वोट तो हमें भारतीय जनता पार्टी को देना है, लेकिन आदमी प्रत्याशी सही नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो वोट परसेंटेज कम होने से, जैसे कि पिछली बार 61% वोट हुआ, तो मुझे लगता है कि 2% वोट कम होगा, वो 2% जो वोट कम होगा वही इस खेल को बिगाड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मुशीर अहमद खान। क्या लग रहा है मुशीर भाई, आज दिन भर जो वोटिंग हुई है उसमें इलेक्शन किस तरफ जा रहा है अलीगढ़ का? अलीगढ़ का जो वोटिंग हुई है आज, जो 2 दिन पहले से नज़र आ रहे थे कि बसपा प्रत्याशी अच्छे वोट ले जाएंगे, लेकिन टोटल वोट ज़्यादातर जो है साइकिल, क्योंकि सपा का जो गठबंधन है उसमें सबसे पहले क्लियर जो हुआ था सपा का ही कैंडिडेट हुआ था, इससे उनको बेनिफिट मिला है। और आज जहाँ तक मैं घुमा हूँ अलीगढ़ शहर के अंदर, उसमें जो है भाजपा को जो जिस तरीके से पहले जीत हुई थी 2.5 लाख वोटों से, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो काफ़ी वोट साइकिल पे भी गया है और हाथी पे भी गया। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। क्या लग रहा है शर्मा जी, जिस प्रकार से वोटिंग ट्रेंड चले हैं आज अलीगढ़ में, दिन भर नाराज़गी भाजपा के लिए रही, तो किस तरफ चुनाव आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एक तरफा जीत हो रही है या क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से टिकट को लेके भाजपा में नाराज़गी थी। भाजपा की जो टिकट दी गई यहाँ पर पुराने सांसद महोदय को, उसके बाद लोगों में नाराज़गी थी और उस नाराज़गी की वजह से उनके सजातीय वोट यानी ब्राह्मण वोटों में और ठाकुर वोटों में कटाव हुआ है और वो वोट कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में आ गया है। मुस्लिम वोट का हमने ध्रुवीकरण देखा, मुस्लिम वोट सपा कैंडिडेट के पास ही गया। इसके अलावा जो मुख्य रूप से वैश्य वर्ग का वोट होता है जो भाजपा में ही जाता है, सिद्धांत है, लेकिन वो वोट भी आज या तो निराश रहा, कहीं उसने वोटिंग ही नहीं की है, या की है तो बहुत कम संख्या में की है। ऐसा शहर में देखने को मिला है। उसका नुकसान क्या होगा, किस रूप में होगा? देखिए, वोटिंग में आज जो ट्रेंड था उसमें केवल ये नुकसान है कि भाजपा कैंडिडेट का जो अपना वोट था जो पहले मिलता आया उसमें कमी आएगी। वो कमी कहाँ तक जा रही है ये जीत हार को तय करेगी। अगर कमी बहुत ज़्यादा हो गई तो जीत हार का अंतर बहुत कम हो जाएगा। और बढ़त की बात करें तो सपा कैंडिडेट, सपा और कांग्रेस गठबंधन से विजेंद्र सिंह जो हैं, उनको सभी जातियों का, सभी धर्मों का वोट मिला है। कम ज़्यादा परसेंटेज हो सकती है, लेकिन मुस्लिम वोट, जाट वोट उन्हें भरपूर मिला है और अन्य जातियों से भी उनको सपोर्ट मिला है। अच्छा, बसपा प्रत्याशी ने क्या किया है इस चुनाव में? देखिए, बसपा प्रत्याशी मोटा मोटी अगर बसपा प्रत्याशी एक नए राजनीतिक व्यक्ति थे अभी, क्योंकि वो नए अभी इस फील्ड में हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने गंभीरता से उनको नहीं लिया है। लेकिन जो बसपा का अपना कैडर वोट है, बसपा का अपना जातिगत वोट है, वो उनको मिला है। और बसपा के उस वोट के अलावा भी उनको शहर में उनके अपने व्यवहार का और अपना जो निजी वोट होता है व्यक्ति का, वो वोट उन्हें मिला है। अच्छा, क्या बसपा प्रत्याशी उस तरीके से डेंट मार पाए हैं जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, या फिर एक चीज़ इसमें सवाल ये है कि जो वोट बीजेपी को पड़ता था एससी या बसपा का परंपरागत, तो क्या वो बसपा प्रत्याशी अपने पास वापस लौटा पाएँ? हाँ, बसपा का वोट उन्होंने अपने पास रोकने में कामयाबी हासिल की है। बसपा का वोट उनको मिला है और बसपा के वोट के अलावा उन्हें निजी व्यवहार का वोट भी मिला है। और मैं समझता हूँ वो सीधी टक्कर में तो नहीं है, टक्कर जो मुझे लग रहा है वो आमने सामने की सपा और भाजपा के बीच ही है। लेकिन जो भाजपा को वोट जा सकता था, अगर मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता तो निश्चित रूप से नुकसान होता कांग्रेस सपा का। अब नुकसान भाजपा का है, क्योंकि एससी का वोट, अन्य और जातियों का, शहर का जो व्यवहार का वोट है वो भाजपा को जाता। फाइनल क्या लग रहा है? फाइनल ये लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर है और चौधरी बेंदर सिंह और सतीश गौतम के बीच ही बहुत ही नज़दीक की मुकाबला है। ये अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार थे। आज हुई अलीगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग पर इनका कहना था, अपना अपना मत था इनका। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से दोनों प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के विजेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम, जो मौजूदा सांसद हैं, प्रत्याशी हैं भाजपा के, इन दोनों में सीधी फाइट है, सीधी टक्कर है, मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। इनका कहना यह है कि जिस प्रकार से कुछ जातियों में नाराज़गी थी वो वोटों में तब्दील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से पोलिंग परसेंटेज अलीगढ़ में डाउन हुआ है। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।